नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है आपका वीकली करंट अफेयर कराया जाता है और ये सेट नंबर आपको 11 है और 28/9/2024 को जो है यानी कि कल जो है आपका ये संडे को ये टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो आज जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सेट नंबर 11 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है कि चर्चा में रहा वन नेशन वन इलेक्शन पर 2023 में स्थापित कोविद कमेटी ने, रामनाथ कोविंद के द्वारा यह बनाया गया है कमेटी। तो उसमें कोविद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है पेश की है। इसमें जो है कब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव दिया है। तो याद रखिएगा कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है एक साथ कराने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के डेलवेयर में छठा क्वाड समिट 2024 का आयोजन किया गया। इसमें कह रहा है कि संस्कृति संपत्ति समझौता, ठीक है, पहल के तहत भारत से चोरी हुए कितने पुराअवशेष को अमेरिका कह रहा है कि लौटाना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 297। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न छठा क्वाड समिट 2024 में पीएम मोदी भाग लिए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कह रहा है कि प्रशिक्षण के लिए समुद्र पहल शुरू किया है, उसका नाम क्या दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है नाम मैत्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को बेरोजगारी दर 2023-24 में कितनी रही है। तो ये आपको रहा है 3.2%। चर्चा में कह रहा है कि विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 जिसमें 90 से अधिक देश ने भाग लिया, इसमें फोकस देश कौन रहा है। तो इसमें फोकस देश आपका रहा है, याद रखिएगा, वियतनाम और आपका ईरान। तो यानी कि हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जिससे कह रहा है कि भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कि FSSAI ने जारी किया है। इस सूचकांक में कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है आपको शीर्ष पर रहा है। तो ये आपको रहा था केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल को जो है प्रथम स्थान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 कह रहा है भारत को रोल मॉडलिंग देश में शामिल किया गया है। इसे किस श्रेणी में रखा गया है। तो श्रेणी याद रखिएगा कि Tier 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि संपन्न चौथा अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन जो है गांधीनगर में हुआ है, समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमताओं में शीर्ष पर कौन सा राज्य आपका रहा है। तो ये आपको रहा है गुजरात। चर्चा में कह रहा है कि मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त पोषित 530R किया है, इस राज्य में कह रहा है कि किस राज्य में चलाया जाने वाला एक जल आपूर्ति योजना है। तो ये आपको त्रिपुरा में। खबरों में कह रहा है कि लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये आपको रहा अमेरिका। हाल ही में कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। तो उस अभियान का नाम क्या है। तो ये आपका है श्वेत क्रांति 2.0। चर्चा में कह रहा है कि आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना जिसके उद्देश्य जो है युवा को कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें कह रहा है कि PM मोदी ने कहाँ शुरू किया है।
तो ये आपको किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। याद रखिएगा, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, ठीक है, जो युवाओं को है कृषि, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण करना। तो ये पीएम मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। चर्चा में रहा कह रहा है कि पीएम मित्र, ठीक है, पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस स्थल पर किया है? तो स्थल का नाम याद रखिएगा कि अमरावती, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में हुआ। आने वाला वर्ष यानी कि 2025 में इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2025 में किया जाएगा भारत में। 2024 में कहाँ हुआ? अमेरिका में। 2025 में हो जाएगा भारत में। अगला है कि खबरों में रहा संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क के पीएम मोदी, ठीक है, ने बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय के साथ संबोधित किया। इस सम्मेलन का क्या नाम रखा गया है? तो इस सम्मेलन का नाम रखा गया था आपको समिट ऑफ फ्यूचर, ऑप्शन ए। हाल ही में कहा है कि किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखे मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया? तो ये आपको दिया है मद्रास उच्च न्यायालय ने। चर्चा में रहा कह रहा है कि एक नया एयरलाइन जो मुख्य रूप से लखनऊ और नोएडा के बीच घरेलू सेवा पर काम कर रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका है शंख एयरलाइंस। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता खाली स्थान को कह रहा है कि भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया। तो किसको दिया है? तो विनोद बच्चन को। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, यहाँ पे विनोद बच्चन दिया है जी, हमको क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है, थोड़ा इसको आप लोग गूगल करके कमेंट हमको कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है विनोद बच्चन तो कोई अभी तक है नहीं, अमिताभ बच्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 31,000 करोड़ की लागत से भारत और किस देश के सीमा पर पूर्णतः जो है 1643 किलोमीटर फेंसिंग बॉर्ड लगाने की मंजूरी दिया है? तो ये आपको हो जाएगा म्यांमार। 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 में के लिए कह रहा है कि भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को जो है ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो ये कौन सा फिल्म है? तो लापता लेडीज। हाल ही में कह रहा है कि बुडापेस्ट में संपन्न 45वां चेस ओलंपियाड 2024 में भारत की चेस टीम ने 97 साल बाल, महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में कह रहा है कि स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसमें महिला टीम को प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया गया था आपको अभिजीत कुंटे के द्वारा। हाल ही में कह रहा है कि भारत में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये आपको रिया सिंघा के द्वारा। न्यूयॉर्क में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये आपको ध्रुवी पटेल। खबरों में रहा कह रहा है कि हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा उपयोग किए जा रहे पेजर में ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। यह किस देश से संबंधित संगठन है? हिजबुल्लाह। तो ये आपका है लेबनान से। चर्चा में रहा ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को किस राज्य में लागू किया गया? इसमें उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति वसूल किया जाएगा। तो ये आपका कौन रहा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए। हाल ही में कह रहा है कि जारी टाइम पत्रिका के 2024 के सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर आपका हो जाएगा एप्पल। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि पिनाका आकाश एंटी एयरक्राफ्ट होपिंजर आदि हथियार को भारत में सर्वाधिक आयात कौन देश करता है? तो ये आपको करता है आर्मेनिया। चर्चा में रहा कह रहा है कि बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, जिससे होकर कह रहा है कि सड़क को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने रोक लगा दिया। तो ये आपको लगा दिया है असम के द्वारा।
कह रहा है कि ब्राक भुवन वन जीव अभयारण्य है, जो उससे होकर आपका जो है राष्ट्रीय सड़क गुजर रहा था, जिसके द्वारा जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने जो है उसको रोक लगा दिया है असम में। खबरों में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न विश्वविद्यालय भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर जो है खोलेगा। यह आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपको पड़ता है गिफ्ट सिटी, गुजरात में। खबरों में कह रहा है कि खुले जल में तैराकी अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रगति मैदान में कह रहा है कि आयोजित विश्व खाद्य मेला में बिहार के किस गेहूं को जो है किस्म को प्रदर्शित किया गया, जिसका संबंध हड़प्पा काल में से है। क्वेश्चन कर रहा था कि प्रगति मैदान में जो विश्व खाद्य मेला लगा है उसमें बिहार के किस गेहूं का किस्म को जो आपको प्रदर्शित किया गया, जिसका संबंध हड़प्पा काल से था। तो ये आपका था सोना मोती। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक ब्याज उत्पादन 1/6 स्थान शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो ये आपको रहा है भारत। फ्रांस के लियोन में आयोजित कौशल विकास में समस्तीपुर के राजेश मिश्रा ने किस श्रेणी में जो है पदक जीता है? तो ये आपको निर्माण श्रेणी में। हाल ही में कहा है कि जॉर्जिया के ब्लियसी में संपन्न गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान आपको बन गए हैं, तो संग्राम सिंह। हाल ही में कह रहा है कि खाली स्थान न्यायालय ने पॉस्को एक्ट 2012 और आईटी एक्ट 2000 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और डाउनलोड करने का अपराध घोषित किया है। तो ये किसके द्वारा? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। हाल ही में कह रहा है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं आपको अनुराग कुमार दिसानायक हो गया, अनुराग कुमारा दिसानायक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली श्रीलंका का तीसरी महिला प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये आपको तीसरी हो जाएंगी हरिणी अमर सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा शांति की संस्कृति का विकास थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपको मनाया गया है 21 सितंबर को। चर्चा में रहा विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2024 का थीम क्या था? तो ये आपका थीम था जीवन के जलमार्ग। हाल ही में कह रहा है कि 30 दिसंबर से भारत के एयरफोर्स के प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल किन्हें बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है अमरप्रीत सिंह को। चर्चा में रहे किन अभिनेता को 45 साल के कैरियर में 156 फिल्म के 537 गानों में 24,000 डांस मूल्य से के लिए कह रहा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा चिरंजीवी। हाल ही में कह रहा है कि इसरो के किस मिशन को सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है? तो ये आपको हो जाएगा विंस मिशन योजना, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि तीनों को जो है इसरो के द्वारा जो है यह सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है। चर्चा में रहा दिव्यांग जनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने एवं ऋण देने के लिए विशाखापट्टनम में एक मेला का आयोजन किया गया है। उस मेला का आपको नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा दिव्य कला मेला। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ती लागत मूल्य की कमी के कारण किस देश ने 23वें कॉमनवेल्थ खेल 2026 का आयोजन जो है 26 का आयोजन का जिम्मा अपने हाथ वापस ले लिया? अपने हाथ कह रहा है कि वापस ले लिया है, तो ये आपको लिया है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कह रहा है कि WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से पूर्णतः मुक्त देश घोषित किया? तो ये आपको हो जाएगा जॉर्डन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये अनुराग गर्ग को। अगला है कि चर्चा में रहा क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ से कह रहा है कि शुरू किया गया?
तो ये आपको जुहू बीच मुंबई से। तैराकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए कह रहा है कि किन खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया। तो ये आपको दिया गया है प्रत्याशा रे को। अगला है कि चर्चा में रहा पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया है। तो पूना हवाई अड्डे का नया नाम जो है आपका संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखा गया है। खबरों में रहा कह रहा है कि 4 लाख तक ऋण और 30 सेकंड में देने के लिए किस बैंक ने प्रोजेक्ट परिवर्तन शुरू किया। तो ये आपको यूको बैंक। तो ये रहा है आप लोग का हर एक संडे के जो आपको ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के रोशन आंसर के द्वारा जो है आपको करंट अफेयर दिया जाता है। तो हम उसी को आपको वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे अपलोड कर दिए ताकि जो लोगों को उपलब्ध नहीं है वो अपना पढ़ लें। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।